नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर मैं आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने एएमएस की आवाज़ को लेकर। आज जो है 2 महीने पहले जो 51 कन्याओं के विवाह के जो आयोजन किया गया था, उसमें सभी मीडिया ने उसको कवर किया। और जहाँ तक मैंने देखा कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका मिलियन में व्यूज़ गए, क्योंकि उस चीज़ की बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, एक अच्छी चीज़ की शुरुआत की जा रही थी। हम लोग नहीं कर पाए, इस बात का मुझे खेद है। लेकिन आज एक मौका और एक जो चीज़ मुझे एक न्यूज़ जानने को मिली है कि जो समारोह में जिस व्यक्ति ने उस टेंट का पूरा आयोजन किया था, उस टेंट को पूरा लगाया हुआ था, डेकोरेशन में जिन भी लोगों का उस चीज़ में सहयोग था, उनके बिल के अमाउंट से उनको पैसा कम मिला है। मिस्टर अर्जुन शर्मा जी, जो दीपक टेंट हाउस चलाते हैं, उनसे हम डायरेक्ट जानेंगे कि उनका क्या दुख दर्द है, वो उन्हीं की ज़बान से पूछेंगे। तो अब मैंने जाना, कहीं से मुझे खबर मिली, आपने हमें सोशल मीडिया से कनेक्ट किया। सर को हाँ 51 गो लड़की के शादी था, वो में भरगो जी आए थे, भरत जी आए थे और 4-5 आदमी था। वो लोग मेरे से पैड पे उन लोग का साइन भी है, वो लोग हमसे बुकिंग किया। मेरे पास वो विद प्रूफ, रिटर्न प्रूफ है। मैं आपको वीडियो में साइड में आगे लगा के दिखा दूंगा कि उस चीज़ के अंदर में किस प्रकार उसमें पूरा रिटर्न प्रूफ है कि कितने लोग पे का ब्यौरा था और कितने रुपए इन्हें मिले हैं। तो आप कुछ बोल रहे थे कि आपको मिला उस कागज पे लिखा हुआ पैड पे, क्या था वो? पूरा पैड पर लिखा हुआ है। वो लोग बोला है जो भाई आप हमको 11 तारीख को शो है, 10 तारीख को हमको फाइनल दीजिए, ठीक है, 10 तारीख को आपको हम पैसा फाइनल दे देंगे। आनी तूफान के कारण पंडाल मेरा पूरा 9 तारीख को हम पूरा पंडाल फाइनल दे दिए। वो तो मैंने खुद देखा था कि वो पूरा तबाह हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया। 9 तारीख को 2 बजे रात को हम पूरे पंडाल को टेस्टिंग दिए, फाइनल दिए। वो लोग बैठ के अपना दारू दूरू पी रहा था। 2 बजे रात तक वो हमारे साथ में था। वो लोग जैसे निकला पंडाल क्लियर हो जाने के बाद, वैसे ही आनी तूफान आया। फर्स्ट तूफान आया तो उसमें तो खैर पंडाल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बार जो आनी तूफान आया उसमें पंडाल का पूरा तहस नहस हो गया, पूरा नुकसान हो गया। मतलब जब पंडाल तैयार हो गया था आंधी तूफान आने से पहले, उससे पहले आप उनके जितने भी लोग थे, उसके हेड लोग थे, उनको बैठा कर आप पूरा चेक दे चुके थे, चेक दे दिए, रात भर डेमो करवा दिए थे कि देखिए पूरा ओके है, वहीं पे बैठे हुए। उसके बाद वो गिरा। वो उसके बाद गिरा। जैसे वो लोग बैठ के रात भर, वो लोग तो डेली का डेली उन लोग का नियम था, जो वहाँ बैठना, दारू पीना, देखना, ठीक है। 51 कन्याओं के जैसे एक सामाजिक काम को करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इनके ही ज़बानी से मुझे जानने को मिल रहा है कि वो लोग उस विवाह समारोह के आयोजन के वक्त में जब भी वो लोग गैदरिंग करते थे तो उनकी पार्टी की शुरुआत दारू शराब से होती थी। जब भी वो लोग इकट्ठा होते तो दारू शराब का जरूर सेवन करते थे। एक सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार का कोई काम में करता है तो आपसे क्या छवि उसकी बनती है, इसका आप आकलन करिए। और जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि ये पूरा डेमो दे चुके थे, चेक इन करवा चुके थे कि वो चीज़ पूरा परफेक्टली बन गई है एक दिन पहले, और उसी दिन आंधी तूफान आया और वो चीज़ टूट गई, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इनका कोई भी खामियाजा इनको भुगतना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आगे ये बोलना चाह रहे हैं कुछ। उसके बाद में सुबह में उन लोग को खुद हम कॉल किए, जो भरगो जी का सबसे पहले का कॉल हम भरगो जी को किए। उसके बाद भरत जी को कॉल किए, जो भाई आप लोग आइए, से सारा काम तहस नहस हो गया। तो बोले ये क्या हो गया? मैंने भाई पूरा पंडाल गिर गया। तो ठीक है हम लोग आ रहे हैं। आया लोग देखा, बोला जी अर्जुन भाई कैसे होगा? मैंने कहा भाई अब होना क्या है, स्टाफ मुझे बढ़ाएंगे, जैसा है वैसा हम पंडाल फिर से बना के आपको दे सकते हैं। जैसे समय तो अब नहीं है, लेकिन स्टाफ अब ढेर लगाना होगा। इसलिए जो 1 महीना दिन से हम जो काम कर रहे थे वो 24 घंटा में कैसे हम कर पाएंगे? तो लोग बोला ये जैसे भी होता है वैसे कीजिए, पैसा के आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पैसा जितना लगेगा हम लोग लगाएंगे, लेकिन आप काम को करवाइए। अभी आप कुछ एक रफली बता सकते हैं कि कितने रुपए का अपना पूरा डील हुई थी और कितने रुपए आपको पूरा उसमें से मिला? कितने रुपए घोटाला? मेरे पास बिल बुक है। हम 2 नंबर का काम थोड़े करते हैं, हम जीएसटी देते हैं। जीएसटी पैड पर हम लोग से साइन करवाए। आप जीएसटी भी देते हैं? जीएसटी पैड है पूरा, मतलब विद प्रूफ, लीगल रूप से, कानूनी रूप से आपसे वो पूरा हिसाब किताब हुआ है? जी, उसमें कहीं से 420 ही नहीं है। जीएसटी देखिए हम भरते हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरा नंबर है, ठीक है, जीएसटी नंबर मेरा है। उसके बाद भरत कुमार यादव जी फोन ऐसी किए हैं, आपका साइन किए हुए हैं, ठीक है। ये आपका क्या भरगो जी का साइन है। 2000 ये आपका टोटल काम हो गया है 3,54,666 रुपए का, 56,000, ठीक है, जिसमें 2,000 रुपये लोग हमको एडवांस दिया है। वो काटने के बाद 3,54,000 रुपये मेरा बकाया है, जिसमें वो लोग 3 हाली हमको चेक दिया है 50,000 रुपये। मतलब 3,54,666 रुपए में 2,000 रुपये
आपको एडवांस मिला टोटल 3,56,666 रुपए। हाँ। उसमें से आपको 50-50 हजार का 3 बार चेक मिला। चेक मिला है। तो टोटल अमाउंट हुआ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख 3,56,000 में 1.5 लाख रुपए माइनस किया जाए तो 2,04,666 रुपए टोटल अमाउंट जो है बकाया आपका है। बच रहा है, जो इसमें लिखा हुआ है, जो हम यहाँ पे विद प्रूफ देख सकते हैं। मतलब आपका जो अभी उस पैसे में से केवल 1.5 लाख रुपए आपको मिला है। सिर्फ 1.5 लाख रुपए देवे किया है। और 2,06,666 रुपए, 4,666 रुपए अभी आपका बकाया है। बकाया है मेरा। तो और अभी आप कुछ बता रहे थे कि आपने जो पैसा बकाया उसके लिए आपने सैकड़ों फोन किए उनको, और उन्होंने मेरे क्या बताया पास उनके बाद बोला? मेरे पास पूरा कॉल रिकॉर्डिंग है। हाँ। ठीक है, जब आप बोलिएगा तब आपको दिखा देंगे हम। उसके बाद जितेंद्र जी को हम भी कॉल किए तो बोले जो भाई जितेंद्र जी कौन है? ये वो मीडिया कर्मी है वो पूरा शादी का वही कवरेज किए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उनसे हाँ, बोले बहुत कि- लोग कवर किए, हाँ। सब लोग का मिलियन में व्यू गया। लेकिन आज जब आपका ये दुख मैं देख रहा हूँ कि आपने इतना एक सामाजिक कार्य का आप हिस्सा बने और अपना जितना सहयोग हो सके उसमें कम पैसे करके आपने एक सामाजिक कार्य में अपना सहयोग दिया, और आज आपका वो पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा, आपको आपका हक का पैसा नहीं मिल रहा, तो आज इस चीज को कवर करने के लिए कोई मीडिया आपके साथ खड़ा कोई नहीं। जितेंद्र जी खुद बोले हाँ। जे आप टेंशन मत लीजिए, पैसा हम दिलवाएंगे, हाँ। जिम्मेवारी मेरी है। हाँ। मेरे पास उनका रिकॉर्डिंग है। उसके बाद से 3 बार 4 बार मेरा कॉल रिसीव किए हैं वो, और उसके बाद से सैकड़ों मेरा कॉल है जो रिसीव नहीं किए हैं। भार्गव जी के पास भी फोन किए मैं हैं। देख सकता हूँ कि आपके साथ में बहुत से लोग खड़े हैं, पूरा और स्टाफ ये- लोग ये भाई, सब लोग स्टाफ है पैसा भी आपका बाकी उस टाइम है, पे। पैसा भी बाकी है हम लोग का। पैसा कहाँ मिला आप है? भी वहाँ पर मतलब काम किए हम थे? ही काम किए थे, मेन हम ये थे। हाँ, तो हम मतलब लोग का एकदम पैसा सच वैसा बात है ये। हाँ, आमदी के सब बोला के काम हम सब करवा दिए। उसके बाद में हम लोग का पास पैसा बाकी हो, पूरा सब टेंट ला वेंट दिया। एक ही रात पहले होने निश्तो से ना पैसा मिलेगा तो देंगे। आज तक ले हम लोग का पैसा अभी तक ले नहीं मिला है, सब स्टाफ के बाकी है। आपको भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है पैसा। आपको भी नहीं मिला? आप भी सारा स्टेज वगैरह का सिस्टम आप ही का था? बाकी था। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला है, पूरा बाकी है। नहीं, लाइट वालों को अभी पैसा नहीं मिला है। हमको पैसा मिल भी नहीं किया है, तो हम लोग को इनको को कहाँ से ये पैसा लोग तो आप ही देंगे? के अंडर में थे, तो जब हमारे आपको अंडर नहीं मिला में तो आपके कैसे देंगे इनको? सही सही बात है। आप भी थे वहाँ पे काम कर रहे थे? हम भी थे। मतलब साक्षात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5-6 लोग जो हैं इनके सब सपोर्ट में खड़े हैं, और ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये एकदम ऐसे भी गलत कल हुआ कल, इनके साथ। कल कल हम मतिहारी गए थे जी। अपने सीए के पास और अपने वकील के पास। जी जी। तो एक लिखित में आवेदन दे के आए हैं, तो मुझे आश्वासन मिला है जे भाई कल परसों में उन लोग के पास हम नोटिस करवा देते हैं, और जो भी होगा वो हम समझ लेंगे। हम बोले जी ठीक है, हम जीएसटी देते हैं तो आखिर हमको कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। ये पैसा मेरा डूब गया है, मेरा स्टाफ सब रो रहा है सब, तो हम पैसा मिलेगा तभी ना इन लोग को देंगे, हम नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगे। तो मेरा सीए बोला है, वकील बोला है जहाँ भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप सब कुछ दीजिए। तो सब कल बिल बुक लेके गए थे, वो लोग देखा है। तो आज हो सकता है जो मेरे पास रिस्पीजिंग लोग देगा, नहीं तो कल सुबह में देगा, तो वो भी आपको दे देंगे। जो आपने एफआईआर दर्ज कराई है हाँ उसकी? जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने मतलब थाने में जाके एफआईआर भी दर्ज ना ना करवा ना, दी थाने में नहीं, हाँ। कोर्ट में जाके हम अपने अच्छा। सीए के पास जाके दिए हैं। रिटर्न में दे दिए हैं? हाँ जी, रिटर्न अच्छा, में दे दिए। ठीक है। तो दीपक जी ने बताया अपने जो पर्सनल वकील है और सीए है उससे कंसल्ट करके विचार विमर्श करके उन्होंने रिटर्न में इस बात का आवेदन दे दिया, और वकील इन साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि वो नोटिस उनके पास भेजेंगे। मीडिया ने तब का फोन उठाया नहीं। मीडिया लोग तो कवरेज किया नहीं। भार्गव जी के पास फोन किए, भरत जी के पास किए, अरुण यादव अध्यक्ष थे यहाँ, उनके पास कॉल किए, वो भी कोई मेरा कॉल रिसीव नहीं करता। अगर गलती से कोई दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल से काम फोन करते थे तो अगर गलती से रिसीव भी कर लेता था लोग। तो अर्जुन भाई 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, एक दिन गलती से वो लोग बुलाया जाए, अर्जुन भैया आप आइए। खुद भार्गव जी फोन किए जब भाई आइए आज आपका हिसाब किया जाए। हम गए हैं तो लोग कह रहा है भाई 25,000 रुपये ले लीजिए और समझौता कर लीजिए। हम कहें नहीं भैया, पैसा लेंगे तो हमको पूरा चाहिए। हमको 25,000 रुपये हम लेके लाइट वालों को देंगे कि अपने स्टाफ को देंगे कि स्टेज वालों को देंगे, किसको देंगे? मतलब 2,04,666 रुपए को 25,000 रुपए दे हाँ, compromise करवाया जा रहा था। 25,000 रुपये वो दे रहा था। हम बोले नहीं भैया हमको पैसा नहीं चाहिए। उसके बाद से उन लोग के पास ना हम कॉल किया अभी आज तक, और ना वो लोग हमको कॉल किया। आज 10-15 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। मतलब आप समझिए कि 2,06,000 रुपए का किस तरीके से समझौता किया जा सकता है। अब ये उसका 1/4 हिस्सा देकर उसका समझौता किया जा रहा है, ये उसमें पॉसिबल भी है? भरत यादव बोले जो भाई बर्तन तक ले मेरा धो के नहीं दिया है लोग, स्टाफ लोग का ना नाश्ता दिया है लोग, ना खाना दिया है। देखिए इसमें साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है जे स्टाफ का नाश्ता खाना आपको देना है, लेकिन ये लोग नहीं दिया है। नाश्ता खाना अगर चाय तक ले, पानी 1 गिलास तक ले नहीं दिया है लोग।
पानी का बोतल हम खरीद के ले आते थे तो वहाँ लोग पानी पीता था, बोले जो चापाकल हलवा दीजिए तो चापाकल तक लोगों नहीं हलवाया। बर्तन हम अपने से धो के वहाँ से लेके आए हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेटर का तेल और स्टाफ का खाना पानी का हिस्सा आपको पैसा देना है, चाहे उनको कोई अरेंज करा के देना है, लेकिन वो नहीं मिला है। ये यहाँ पर भी रिटर्न में प्रूफ है। इसके अलावा ये सब जानकर तो बहुत दुखद, ये जो आपके साथ घटना घट रही है बहुत दुखद बात है। लेकिन वहाँ हम कम से कम 5 लाख से ऊपर का जी नुकसान जी है। क्या बोल रहे हैं? हम बोले हैं से पैसा अगला पार्टी दे से हम लोग उसके लिए मैंने अटक गया है, तो हम लोग को मिलेगा तभी ना आगे के काम करेंगे। परेशान है बहुत ज्यादा। हाँ, यहाँ के काम करने के लिए इन लोगों को कितना हम तेल लगाए हैं, कितना पापड़ बेले हैं वो हम जानते हैं। विजय सिंह यहाँ के सरपंच हैं, वो बोले हैं कि आप लोग काम कीजिए, पैसा हम देंगे, तब ये लोग आया है काम करने के लिए। खुद विजय सिंह के भतीजी की शादी है। तो बिल्कुल ये तो बात सही है कि अगर यदि एक बार किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिला हुआ पैसा, वो आपको जानते हैं, जो आपके जरिए आपके अंडर में जी, काम जी, कर रहे हैं वो एकदम आपको जानते हैं। सही बात। तो अगर आप उनका टाइम से पैसा नहीं दीजिएगा तो वो आप ही को खोजेंगे। वो नहीं, वो उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको श्री कृष्ण नाम ट्रस्ट की तरफ से पैसा मिला या नहीं मिला। वो आपके क्रेडिट आपके वैल्यू पर है, तो वो आपके वैसे ही आएंगे जाएंगे, अगली बार कोई काम करेगा नहीं जब उनको टाइम से पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई चीज आप जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हो इसका आगे आप क्या फैसला लीजिएगा अगर उनका नहीं पैसा होगा तो हम, अगर पैसा नहीं देता है लोग तो हम तो केस किए दिए हैं। उन लोग के पास कल परसों में नोटिस चली जाएगा, आगे के जो भी होगा वो समझा जाएगा। जब शुरुआत में उस 51 कन्याओं के विवाह समारोह को कवर करने के लिए पूरा मीडिया का पूरा ग्रुप और मजमा उमड़ गया था, वहां पर हर मीडिया कवरेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे केवल उसी वीडियो दिख रही थी। लेकिन आज जब आपका वो हक का पैसा आपको नहीं मिल रहा तो कोई मीडिया आपको क्यों नहीं कवर कर रहा है? बताइए क्यों नहीं आपकी ये बात को बयां कर रहा है वहां तक? देखिए ये लोग उसमें जितना भी था समूह विवाह में सब लोग नेतागिरी आदमी है, सब लोग दमंग है। वो लोग मीडिया का धमकाया होगा या पैसा दे के मुंह बंद किया होगा, चाहे जो भी। जितेंद्र जी हमारे 4 गो फोन उठाए, उसके बाद से मेरा फोन रिसीव नहीं करते हैं। आखिर काहे नहीं करते हैं? पूरा शादी का वो कवरेज किए और उसके बाद से मेरे कवरेज करने के लिए वो काहे नहीं आए? उसके अलावा भी तो बहुत सारे मीडिया थे। जितेंद्र जी का अंडर में सब लोग काम करता है। अच्छा। इसी तरह काम नहीं करता है। जितेंद्र जी आज बोल दे तो 50 गो मीडिया वाला यहाँ आ जाएगा। आपका तो सोशल मीडिया से हम अपना नंबर निकाले हैं। ये तो मुझे पता लगा, डायरेक्ट आपने वहाँ हाँ, फोन किया तब था। आपके पास कॉल किए हैं तो आप आ गए हैं, नहीं तो आप उनके थ्रू होते तो आप भी नहीं आते। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिनका आपने नाम लिया उनके अंडर में ही सारा मीडिया सिस्टम है, तो अगर यदि कोई भी ऐसी भविष्य में चल के कोई गतिविधि या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो क्या आप हमारे साथ खड़े रहिएगा, हमारे सहयोग में खड़े रहिएगा? आप बड़े पीछे भाई। तो नहीं हटिएगा आगे चल के? ऐसे भी मेरा नाम अर्जुन है। मेरा नाम है छतरी। अर्जुन का मतलब वही हुआ। वो हम सस्ता महंगा नहीं देखते हैं, जो खरीद लेते हैं खरीद लेते हैं। उनके साथ भी 10 आदमी जुटा हुआ है तो मेरे साथ भी 10 आदमी है। हम भी कोई बकरी नहीं चलाते हैं। तो जैसा होगा वैसे समझेंगे, आप टेंशन मुक्त रहिए। ठीक है। तो आपने देखा कि एएमएस की आवाज पे श्री कृष्ण धाम ट्रस्ट ने किस प्रकार जो दीपक टेंट हाउस के ओनर जिन्होंने उस पूरे विवाह आयोजन में टेंट का पूरा जो आयोजित किया था, पूरा व्यवस्थित किया था, उसका उनका पूरा हक का पैसा उनको नहीं मिला। अमाउंट उनका जो था 3,56,000 रुपए, जिसमें से उन्हें केवल 1.5 लाख रुपए बाई चेक 50,000 रुपए 3 बार उनको मिले हैं। उसके अलावा उनका 2,06,666 रुपए 466 रुपए वो उनको नहीं मिले हैं। यानी कि अब तक उनका बकाया अमाउंट है 2,04,666 रुपए, जो उनके हक का पैसा श्री कृष्ण नाम ट्रस्ट ने उनको अब तक नहीं दिया है, जिसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। और इस आवाज को कोई भी मीडिया प्रभारी अपने चैनल के जरिए या अपने प्लेटफॉर्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाना नहीं चाहता है। तो आपने देखा एएमएस की आवाज, और हमने दिखाया कि किस प्रकार किसी आम इंसान का हक का पैसा कोई सामाजिक कल्याण के आड़ में, सामाजिक कार्य की आड़ में राजनीतिक गतिविधि करने वाले लोग छीन लेते हैं और उनके हक का पैसा नहीं देते हैं। तो बने रहिए एएमएस की आवाज में और देखते रहिए।